कि ये हमने पेजेस बनाए थे जिसमें आपके पास ये इंडेक्स का पेज है, ठीक है, और इसमें हमने रजिस्ट्रेशन का पेज भी बनाया था। रजिस्टर करके देख लेते हैं। न्यू यूज़र, पासवर्ड है 1 2 3, हो गया, लिखा हुआ आ गया ना। लॉगिन, न्यू यूज़र 1 2 3, वैलिड यूज़र, ठीक है ना, ये आपके सामने ही काम किए थे। और अगर इनमें देखना चाहूँ तो ये इसके रिकॉर्ड भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, सही है। अच्छा, तो नया बार लगाने में थोड़ा सा टाइम ज़ाया हो जाएगा। अब हम अपने मुद्दे पे आ जाते हैं जो हमने काम करना है, ठीक है। उससे पहले हमने काम ये करना है, मैं एक पेज पे करके दिखा दूं। जैसे ये इंडेक्स का पेज है, ये ओपन ना हो जब तक कि लॉगिन ना हो, ठीक है। अगर लॉगिन नहीं है तो ये वाला पेज ओपन ही होना चाहिए। अभी तो हो रहा है ना, सही है। जैसे कि यहाँ लॉगिन वाले पेज पे मैं जाता हूँ और ये लॉगिन करता हूँ, ये लॉगिन हो गया ना। तो अब इसके बाद इंडेक्स वाला पेज भी ओपन हो रहा है, सही है। तो ये बजाय इसके कि यूआरएल बार से मैं चेंजेस करूँ, मैं यहाँ पे पहले थोड़े से लिंक लगा लेता हूँ। इंडेक्स का पेज ये बॉडी के अंदर, ठीक है। मैं होम पेज, लॉगिन, रजिस्टर और लॉग आउट। होम पेज पे ये कुछ लिंक लगा लेते हैं हम। लॉग आउट का पेज बनाया था जी, ये देखें अभी हमारे ये लिंक लग गया। इसको नैब में कन्वर्ट किया जा सकता है, आपको पता ही है, स्टाइल के ज़रिए बूटस्ट्रैप में भी जो नैब बार है, ठीक है। तो अब हम इन पे क्लिक करेंगे तो ये वहाँ पे हमें ले जाया करेगा, ठीक है। अभी इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, इन लिंक्स को, और सारे पेजेस पे रख देता हूँ ताकि हम आसानी से नेविगेट कर सकें। रजिस्ट्रेशन का पेज आ गया, इसमें भी बॉडी के अंदर है, और लॉगिन का पेज, बस सही है। रजिस्टर के पेज पे भी ये लिंक सारे मौजूद हैं। ये लॉग आउट का कहाँ पे है, रजिस्टर पे, ये पड़ा हुआ है। चलो इसको फ़िलहाल 2 बटन इसके, ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या करना है कि अगर हम लॉगिन हो जाएं तो ये होम पेज ओपन ना हो, सही है, तो ओपन हो जाए, होने लग जाए, वरना ना हो। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमें लॉगिन पेज पे काम करना पड़ेगा। लॉगिन पेज ये आ गया हमारे पास। इसकी जो हमने लिखी हुई है ना लॉजिक, इसमें थोड़ी सी अपडेट करनी है, सही है। अच्छा, अब देखें ये कोड समझ आ रहा है आपको जो लिखा हुआ लॉगिन के लिए। तो जो करें कि हमने कहा कि यूज़र नेम और पासवर्ड जो हमने पास किया है इनपुट्स के ज़रिए, उस पर क्यूरी लगाई है कि सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम और पासवर्ड इज इक्वल टू पास, ठीक है। ये तो नॉर्मल क्यूरी है ना, बताई हुई है। और फिर इस क्यूरी को हमने इसकी नंबरोज काउंट करके अगर वो मोर देन 0 हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो यूज़र वैलिड है, सही है। अभी सबसे पहला काम हमने जो करना है वो ये है कि हमने यूज़र जिसको वैलिड कहा है उसकी आईडी गेट करनी है।
क्या करना, सही है। उसका ये देखें लॉगिन करते हुए यहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मिल जाएगा, लेकिन आपके पास आईडी नहीं है। जो डेटाबेस में आपके पास आईडी है ये देखें, ये है यूज़र नेम और ये पासवर्ड, ठीक है। अब इसकी जो ये आईडी है ये भी हमें चाहिए, समझ रहे हैं इसका, क्योंकि हमारे पास आईडी यूनिक होती है, नेम यूनिक नहीं होता। हो सकता है कि यूज़र नेम अली के नाम से 2 बंदे हों, तो हमने सबसे पहला काम तो आईडी गेट करने का है। तो यहाँ पे हम एक क्यूरी एक और लगा लेंगे, MySQL फैच एसोसिएटिव की, ठीक है। और इसमें ये हम सक्सेस का जो वेरिएबल है इसको पास कर लें, ठीक है। इसको किसी वेरिएबल में सेव कर लें, मैंने रख दिया यूज़र डाटा, सही है जी। ये लाइन समझ आई है। इससे हमें ये इस क्यूरी के ज़रिए जो हमें एक रिकॉर्ड सिलेक्ट हुआ था उसके सारे कॉलम मिल सकते हैं। क्या कहा मैंने कि ये जो हमने क्यूरी लगाई थी सिलेक्ट एसटी फ्रॉम यूज़र्स, इसके सारे कॉलम हमें इस क्यूरी से मिल जाएंगे, सही है। अब मैं इसको करके देखता हूँ कि $यूज़र डाटा, इसका हमें क्या चाहिए, मसलन आईडी चाहिए। इसको मैं एको करवा रहा हूँ और यहाँ पे डाई करवा देता हूँ कि इससे आगे कोड ना जाए, सही है। चलें जी, क्या था, न्यू यूज़र 1 2 3, तो इसकी आईडी है 6, देख लेते हैं। इसकी आईडी नंबर है 6, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लिखते हैं अली और 1 2 3 इसका पासवर्ड है, डेटाबेस से देख कर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी आईडी क्या है 1, डेटाबेस में देख लें इसकी आईडी भी 1, सही है। तो आईडी हमें मिल गई ना, तो हमें इस आईडी को अब स्टोर करना है किसमें, सेशन में। यहाँ से मैं इसको ख़त्म करके जहाँ पे हमने सेशन में यूज़र नेम स्टोर किया हुआ है वहाँ पे हम आईडी भी स्टोर कर लेंगे, यूज़र आईडी। ये देखें जी, ये लाइन मैंने क्या लिखी है। इस लाइन में एक और हमने सेशन का वेरिएबल बना लिया और उसमें यूज़र की आईडी रख ली, सही है। जी, अभी हम ये वाली आईडी ज़रा होम पेज पे एको करवा के देखते हैं, इंडेक्स पेज पे। सही है। होम पेज पे जाते हैं, ये आईडी 1 शो हो रही है ऊपर, जो लॉगिन हुआ है उसकी आईडी। अब मैं लॉग आउट होके किसी और यूज़र को लॉगिन करता हूँ, तो होम पेज पे जब हम जाते हैं तो उसकी भी आईडी हमें मिल रही है, समझ गया। अच्छा, ये काम आएगा आपको नाम वगैरह शो करने के लिए, कुछ और भी डाटा हो सकता है। ये आईडी आपके पास होना ज़रूरी है। अब आपको पता होना चाहिए कि हम लॉग्ड इन यूज़र की आईडी कैसे गेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम वो काम कर लेते हैं। इंडेक्स वाले पेज पे हम यहाँ पे हमने एक कोड लिखना है, ठीक है। इफ़ इज सेट $_session, ठीक है। और जो भी हमने सेट किया उनमें से कोई एक, लॉगिन के पेज पे जाएं, आपने 2 सेशन सेट किए हुए, यहाँ पे 1000 भी हो सकते हैं, सही है। आप किसी पे भी कंडीशन लगा लें, ये तभी सेट होंगे जब कोई लॉगिन होगा, वरना नहीं हो सकते ये। मैं यूज़र नेम पे ही सेशन लगा देता हूँ कि अगर ये सेट हुआ हुआ है, ठीक है, तो कुछ काम करना है, वरना तब भी कोई यहाँ पे हम कोड लिख सकते हैं, सही है, समझ रहे हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे अगर पहले इफ़ का क्या मतलब है,
कौन सी कंडीशन, यानी इस कंडीशन का मतलब है कि कोई लॉगिन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मसला मैं लिख देता हूँ लॉग्ड इन, तवज्जो करें। और एल्स में क्या होगा कि हाँ नॉट, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं जी, वापस जाके यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, लॉग्ड इन, वो वाला मैं ख़त्म कर दूँ, सही है। लॉग आउट करता हूँ और होम पेज पे जाता हूँ तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, नॉट। ये बात समझ आ रही है ना, चेक कर लिया ना हमने कि कोई लॉगिन है या नहीं है, बस काम पूरा हो गया। तो अगर लॉग्ड इन है तो फिर कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, तो लॉग्ड इन तो है। अगर लॉगिन नहीं है, हमने काम क्या करना है कि इंडेक्स पेज तब खुले जब लॉगिन हुआ हो। तो बस यहाँ पे आपने वो फंक्शन लिख देना, हेडर का लिख दें या एक को स्क्रिप्ट करवा दें, ठीक है। विंडो डॉट लोकेशन, यही होता है, लॉगिन पे चला जाए, लॉगिन डॉट php। सही है, हो गया। अब होम पेज को मैं रिफ्रेश करने लगा हूँ, यूज़र लॉगिन नहीं है। अब होम पेज पे मैंने क्लिक किया और फिर क्लिक किया और फिर क्लिक किया, होम पेज पे नहीं जा रहा, सही है। अब मैं लॉगिन करता हूँ कोई अली 1 2 3 और अब मैं होम पेज पे जाना चाहता हूँ तो जा सकता हूँ। अस्मा, गल समझ आई है क्या? खड़े हो जाओ, क्या समझ आई है? हम नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। हमने ये मैंने जो इको करवाया था ना, ये वैसे ही करवा दिया शुगल मेले के लिए, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये अंदर खाते ही काम होना चाहिए। अब ये देखें कि होम पेज पे मैं आता हूँ, होम पेज चल रहा है, ठीक है, लेकिन लॉग आउट करके होम पेज पे आता हूँ तो खुल ही नहीं रहा। इतना सा काम था ना, अब समझ आई? ऊपर से करते हैं, ऊपर से करता हूँ मैं, ऊपर से सर्च किया मैंने, ये देखें नहीं ना चल रहा, आपके सामने किया मैंने, कोई छुपा के नहीं किया, ठीक है। कोई और भी पेजेस इस तरह के बेशुमार आप बना सकते हैं। अब क्या करना है, ये देखें, अब ये एक और काम था, टाइम है ना 5 मिनट है, कि अगर लॉगिन हुआ हुआ है तो फिर लॉगिन का बटन शो ना हो और लॉगिन के पेज पे भी ना आए, लॉगिन के पेज पे भी ना आए। चले ये काम करके देखते हैं। मैं लॉगिन करता हूँ अली 1 2 3, लॉगिन हो गया ना, अभी तो चल रहा है ना, लॉगिन का पेज पे आ रहा है, अभी कुछ लिखा ही नहीं। अब हम लॉगिन के पेज पे आते हैं, यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे वो इफ चलाना है, बस ये वाला, सही है। अब यहाँ पे वो कंडीशन, ये वाली इको वाला मैं यहाँ पे कॉपी करके उसमें लगाता हूँ कि अगर हो लॉगिन तो फिर इसको इंडेक्स पे भेजते रहना, बस। लो जी, हूँ लॉगिन तो कदे नहीं आएगा, समझ रहे? लॉग आउट करूँगा तो लॉगिन भी आ जाएगा। अब ये बटन भी गायब करना आ जाएंगे आपको मेरे ख्याल में, अब इन पे भी छोटे छोटे इफ लगने हैं, सही है। ये भी लगा के दिखा दूँ जी, इस पे भी सेम यही इफ कंडीशन लगनी है, ठीक है। यही मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया, ये इंडेक्स पेज है ना, इंडेक्स पे लगा देता हूँ बस सिर्फ मैं, PHP का कोड ये लिख दिया कि कंडीशन, सही है। अच्छा, कि अगर इस कंडीशन का क्या मतलब है कि कोई लॉगिन हुआ है कि नहीं,
हुआ हुआ है तो फिर ये वाली लाइन शो होनी चाहिए कि नहीं? नहीं होनी चाहिए। अगर लॉगिन हुआ हुआ है तो ये, तो हम अभी मेरा कोड ठीक है, इको में लिखना पड़ेगा इसको। अब बताएं जी किसको पता है कि ये कोड ठीक लिखा है कि नहीं? ये पढ़ो क्या क्या कंडीशन बनी हुई है कि अगर लॉगिन हुआ हुआ है तो लॉगिन का बटन शो कराओ, ठीक है? ये गलत है ना? ये इसको रिवर्स करना है, तो ये रिवर्स यहाँ से नोट लगा के बस पहले गलत चेक कर लेते हैं। तो अभी तो ये शो हो रहा है बटन, सॉरी होम पेज पे जाना पड़ेगा, होम के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। अली 1 2 3 होम पे जाते हैं, अभी भी लॉगिन का बटन शो हो रहा है। अब मैं इसको करता हूँ रिवर्स, नॉट सेट, तो लॉगिन का बटन शो नहीं हो रहा। बस इतने से काम करने, अब समझ आ जाएगी चीज़ें। और कोई बात पूछनी हो? अब ये एक पेज का बताया ना, आप 10 कर लें, 20 कर लें, जितने मर्जी। और आप इसके लिए आसानी के लिए, जैसे मैंने ये कोड यहाँ पे लिखा है, बार बार लिखने की बजाय आप इसको यहाँ से कट करें, हेडर में कट करके इसको एक न्यू फाइल बनाएं। ओहो, कंट्रोल X, न्यू फाइल में इसको रखें और इसको सेव कर लें, auth.php, ऑथेंटिकेशन। इसको इंक्लूड करते रहेंगे जहाँ पे हम पे ज़रूरत पड़ेगी। बस अब ये हमने एक फ़ाइल बना ली, अब ये इस पर PHP का कोड थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने रख दीजिए auth.php। अब सेव किया, सेम काम होना चाहिए जो पहले हो रहा था। लॉग आउट, होम पे जाता हूँ, नहीं जा रहा। अब वो मैंने एक्स्ट्रा एक फ़ाइल बना के रख लिया, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ उसको इंक्लूड करेंगे। समझ गया?